हार के बाद गहलोत का करीबी बोला, पायलट को लेकर गहरा राज खोला। जासूसी कांड में जादूगर को फंसा दिया, चुनाव के बाद कांग्रेस में भूचाल ला दिया। राजस्थान में मिली करारी हार के बाद गहलोत के करीबी ओएसडी लोकेश शर्मा ने कई सनसनीखेज दावे किए हैं, जिसमें से एक दावा सचिन पायलट से जुड़ा हुआ भी है। लोकेश का कहना है कि गहलोत और पायलट के बीच मतभेदों ने पार्टी की संभावनाओं को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाया। लोकेश के मुताबिक जब 2020 का राजनीतिक संकट आया और सचिन पायलट अपने 18 विधायकों के साथ चले गए तो सरकार ने अपनी मशीनरी को काम पर लगाया। उस वक्त हर किसी पर नजर रखी गई, ये लोग कहां जाते हैं, किससे मिलते हैं, किससे बात करते हैं, सब कुछ। निगरानी बगावत से पहले भी हो रही थी, क्योंकि ऐसा कुछ होने का शक था। हालांकि ये बात हैरान कर देने वाली है कि लोकेश शर्मा के इस दावे के बाद गहलोत ने खामोशी ओढ़ रखी है, जबकि पायलट ने कहा है कि इस पर भी मंथन करना जरूरी है। दूसरी तरफ सवाल ये भी उठ रहा है कि लोकेश शर्मा इस वक्त ये खुलासा क्यों कर रहे हैं, इससे पहले वो चुप क्यों थे। तो इसके पीछे की वजह ये बताई जा रही है कि ओएसडी साहब ने इस बार विधानसभा चुनाव के लिए टिकट की मांग की थी, लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिला, तो शायद भड़ास निकालने के लिए वो गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हैं। अशोक गहलोत को लेकर की जा रही उनकी आलोचना के मायने तो यही निकाले जा रहे हैं। कांग्रेस की हार को लेकर लोकेश शर्मा का साफ तौर से यही कहना है कि हार की सबसे बड़ी वजह टिकट का बंटवारा नहीं होना है। सरकार के खिलाफ कोई सत्ता विरोधी लहर नहीं थी, चुनाव बेहतर ढंग से लड़ा जा सकता था, मौजूदा विधायकों के टिकट काटे जाने चाहिए थे, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। इस बात की जानकारी मुख्यमंत्री को दी गई थी कि लोग कई विधायकों को अपने प्रतिनिधि के रूप में वापस आते नहीं देखना चाहते थे। गहलोत की गलती का जिक्र करते हुए लोकेश ने यह भी बताया कि पिछले साल सितंबर में विधायक दल की बैठक होनी थी, लेकिन उसे गहलोत के करीबी नेताओं ने नहीं होने दिया। अगर वो बैठक हो जाती और कांग्रेस के पर्यवेक्षक जिस एजेंडे को लेकर आए थे उस पर अमल हो जाता तो तस्वीर कुछ और होती। ये हार कांग्रेस की नहीं बल्कि अशोक गहलोत की है। दरअसल जिस समय का जिक्र लोकेश शर्मा कर रहे हैं, उस वक्त कांग्रेस नेतृत्व सचिन पायलट को राज्य का मुख्यमंत्री बनाकर अशोक गहलोत को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन गहलोत की जिद और उनके समर्थक विधायकों के बागी तेवरों के चलते आला कमान को भी झुकना पड़ा, जिसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे को पार्टी का नया अध्यक्ष बनाया गया। बहरहाल जिस कुर्सी के लिए गहलोत ने कांग्रेस नेतृत्व को ललकारा था वो उनसे छिन चुकी है। बीजेपी ने राजस्थान का सियासी रिवाज बरकरार रखते हुए सत्ता में वापसी की है, लेकिन इस बीच गहलोत के ओएसडी ने बम फोड़ दिया है, जिसे लेकर कांग्रेस में गहमा गहमी मची है। राष्ट्र इंडिया के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।